Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing good. This is a Q&A session of chapter number 13 photosynthesis in higher plants. यूनिट 4 का ये 13th चैप्टर है जिसका क्वेश्चन आंसर हम आज डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर वन है, उसमें पूछा गया है कि बाय लुकिंग at plant externally can you tell whether the plant is C3 or C4? Why and how? क्या आप किसी प्लांट को देख कर के बता सकते हो कि वो C3 प्लांट है या C4 प्लांट है? तो आंसर है वन कैन नॉट डिस्टिंग्विश वेदर अ प्लांट इज C3 और C4 बाय ऑब्जर्विंग. देख के नहीं बता सकते हैं कि ये C3 प्लांट है या C4 प्लांट है, क्योंकि उसके लीव्स और अदर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो है वो ऐसे कुछ डिफरेंट नहीं होते हैं. अनलाइक C3 प्लांट, C4 प्लांट्स हैव स्पेशल एनाटॉमी. जो C4 प्लांट्स हैं उनमें एक स्पेशल एनाटॉमी होती है, जैसे हम क्रैम्स एनाटॉमी बोलते हैं, ये हमने पढ़ा भी है, ठीक है. एंड दिस डिफरेंस कैन बी ऑब्जर्व्ड एट सेल्यूलर लेवल. इसको आप बाहर से देख के नहीं बता पाओगे, ये सेल्यूलर लेवल पे ही देखा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो वीट एंड मेज आर ग्रासेस, वीट इज C3 प्लांट वाइल मेज इज C4 प्लांट है ना. वीट और मेज ग्रासेस है, वीट जो है वो C3 है और जो मेज है वो C4 प्लांट है, ठीक है. तो बेसिक डिफरेंस आपका क्या है? क्रैन्स एनाटॉमी, ठीक है. इसको ही आप देख के बता सकते हो कि ये C3 प्लांट है या C4 है. तो क्रैन्स एनाटॉमी C4 प्लांट्स में पाई जाती है. C4 कौन सा है? मेज, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम. बाय लुकिंग एट which internal structure to a plant can you tell whether the plant is C3 or C4? आप किसको देख के बता सकते हो इंटरनल स्ट्रक्चर? ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर देखे कि वो C3 है या फिर C4 है? तो सिंपल सा है कि द लीव्स ऑफ C4 प्लांट हैव अ स्पेशल एनाटॉमी, जैसे हम क्रैन्स एनाटॉमी बोलते हैं. अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी वही चीज़ एक्सप्लेन करी थी. तो दिस मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम C3 प्लांट्स. इसकी वजह से वो C3 प्लांट से डिफरेंट हो जाते हैं. स्पेशल सेल्स जिन्हें हम बंडल शीथ सेल्स बोलते हैं, दे सराउंड वस्कुलर बंडल्स, ठीक है. क्रैन्स एनाटॉमी है क्या? बंडल शीथ सेल्स जो वस्कुलर बंडल्स को सराउंड कर लेते हैं, तो इसे हम क्रैन्स एनाटॉमी बोलते हैं. नाउ दीज सेल्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. इनके पास में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं. दे आर थिक वॉल्ड एंड हैव नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस. थिक वॉल्ड हैं और इनमें कोई इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं है. दे आर ऑल्सो इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज. इम्परवियस होते हैं ये. And all these anatomical features help prevent photorespiration in C4 plants, thereby increasing their ability to photosynthesis, ठीक है. तो ये C4 प्लांट में कुछ स्पेशल चीज़ें थी जिनकी वजह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि C4 में और C3 में क्या डिफरेंस है. इंटरनल डिफरेंसेस की बात करी गई है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Even though a very few cells in C4 plant carry out biosynthetic Calvin pathway, yet they are highly productive. Can you discuss why? बताओ. बहुत कम सेल्स हैं C4 प्लांट में जो कैल्विन पाथवे कैरी आउट करते हैं, फिर भी वो इतने हाईली प्रोडक्टिव कैसे हैं? तो चलो इसके बारे में भी देख लेते हैं. काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं ये. The productivity of a plant is measured by the rate at which it photosynthesis, ठीक है. प्रोडक्टिविटी को आप कैसे मेजर करोगे कि किस रेट पे वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है. द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन अ प्लांट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. समझ में आ रहा है? अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी. तो C4 प्लांट हैव अ मैकेनिज्म फॉर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ CO2. इनके पास में एक मैकेनिज्म होता है C4 प्लांट्स के बाद पास में कि वो CO2 के अमाउंट को बढ़ा लेते हैं, ठीक है. Therefore in C4 plants the Calvin cycle occurs in bundle seed cells. Calvin cycle कहाँ हो रही है? बंडल सीड सेल्स में. The C4 compound, that is malic acid, from the mesophyll cells break down in the bundle seed cells. C4
कंपाउंड जो है दैट मीन्स मैलिक एसिड वो मेसोफिल सेल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है. एज अ रिजल्ट CO2 इज रिलीज्ड, CO2 रिलीज हो जाती है. And the increase in CO2 ensures that the enzyme Rubisco does not act as oxygenase. तो जो इंक्रीज हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इंश्योर करता है कि एंजाइम रुबिस्को एक्ट ना कर जाए भाई. ठीक है, एंजाइम रुबिस्को नहीं आना चाहिए, इसको दूर रखना है. ठीक है, कौन सा एंजाइम आना चाहिए? कार्बोक्सिलेज. ठीक है, दिस प्रिवेंट्स फोटो रेस्पिरेशन, इसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन प्रिवेंट हो जाती है और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाता है. इसीलिए थोड़ी सी सेल्स काम कर रही है लेकिन हाईली प्रोडक्टिव है. ठीक है, क्या है ये? हाईली प्रोडक्टिव है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रुबिस्को इज एन एंजाइम जो कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों की तरह काम करता है, लेकिन व्हाई डू यू थिंक रुबिस्को कैरी आउट कार्बोक्सिलेशन इन C4 प्लांट? देखो सारे क्वेश्चन लिंक करके बताए गए हैं. अब कार्बन डाइऑक्साइड ने ये एंश्योर करा कि रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजनेज की तरह ना काम करे बल्कि कार्बोक्सिलेज की तरह काम करे. ठीक है, तो ऐसा क्यों है? क्यों है कि रुबिस्को जो है वो कार्बोक्सिलेशन कराता है C4 प्लांट्स में? तो हम इसका भी आंसर देख लेते हैं कि जस्ट अ सेकंड. एंजाइम रुबिस्को इज एब्सेंट फ्रॉम द मेसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स. ठीक है, रुबिस्को एंजाइम एब्सेंट है मेसोफिल सेल्स में C4 प्लांट में. इट इज प्रेजेंट इन द बंडल सीड सेल. कहाँ प्रेजेंट है ये? बंडल सीड सेल्स में प्रेजेंट है, मेसोफिल में नहीं है, बंडल सीट में है. ठीक है, जो मस्कुलर बंडल्स को सराउंड कर रहा है. एंड इन C4 प्लांट्स केल्विन साइकिल अकर्स इन बंडल सीट सेल्स, ये हमें पता है. तो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन द मेसोफिल सेल्स इज फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट. हमने देखा था केल्विन साइकिल में कि क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट जो है वो प्राइमरी एक्सेप्टर है. ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड है ये. इट इज कन्वर्टेड इनटू 4 कार्बन कंपाउंड. ये 4 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA. तो OAA क्या करेगा? OAA इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड. क्या हो रहा है समझो इसको, पूरी साइकिल ही समझा दी हमने इधर, है ना. फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो है दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड. ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है OAA में जो है आपका 4 कार्बन कंपाउंड. OAA फर्दर किस में कन्वर्ट हो रहा है? मैलिक एसिड में. ठीक है, मैलिक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड टू बंडल सीड सेल्स वेयर इट अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन. ठीक है, यहाँ पे फिर क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन होगा. क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन. एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो जाएगा, CO2 फिक्सेशन हो गया यहाँ पे. इसकी वजह से जो रुबिस्को एंजाइम है वो ऑक्सीजनेज की तरह काम नहीं कर पाता है. ठीक है, समझ में आ गया? ऑक्सीजनेज की तरह ये काम नहीं कर पाएगा, इसे कार्बोक्सिलेज की तरह ही काम करना पड़ेगा. जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है वो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझना पहले. ठीक है, एक्सप्लेनेशन समझोगे तब आपको ये समझ में आएगा. Suppose there were plants that had a high concentration of chlorophyll B. ठीक है, सपोज करो ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल B है बट लैक्ड क्लोरोफिल A नहीं है. वुड दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस? बताओ, क्या फोटोसिंथेसिस करेंगे ये? Then why do plants have chlorophyll B and other necessary pigments? सही बात है, क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है. आपके दिमाग में भी ये चीज़ आनी चाहिए थी कि अगर क्लोरोफिल B बहुत ज़्यादा है, क्लोरोफिल A नहीं है, तो क्या वे फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे? और अगर कर पाएंगे तो फिर इतने सारे पिगमेंट्स की क्या ज़रूरत है ना? क्या ज़रूरत है इतने सारे पिगमेंट्स की जब एक पिगमेंट फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है? तो आंसर देखते हैं हम. क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल एक्ट एज एंटीना मॉलिक्यूल. ठीक है, क्लोरोफिल A क्या काम कर रहा है? एंटीना मॉलिक्यूल. मतलब हमने देखा था क्लोरोफिल A
ये एक एंटीना मॉलिक्यूल है, इसके आजू बाजू बाकी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। जिसने भी चैप्टर पढ़ा है उसको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। दे गेट एक्साइटेड बाय एब्जॉर्बिंग लाइट एंड एमिट इलेक्ट्रॉन, ये एक्साइटेड हो जाते हैं लाइट एब्जॉर्ब करके और एक इलेक्ट्रॉन जो है जो एमिट कर देते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग cyclic and non-cyclic photosphorylation, they form the reaction centers for both the PS1 and PS2. क्लोरोफिल बी है एंड अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जैसे कि कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, वो एसेसरी पिगमेंट्स हैं। इनका रोल क्या है? टू एब्जॉर्ब एनर्जी। ये क्या करते हैं? यहाँ सन है, यहाँ से एनर्जी आई, ठीक है, इन्होंने एनर्जी ली और इस एनर्जी को अंदर ट्रांसफ़र करा, ठीक है, इस एनर्जी को क्या करा? यहाँ अंदर जो है ट्रांसफ़र करा। तो समझ गए काम भाई, लाइट एब्जॉर्ब करके अंदर पहुंचाने का काम तो बाकी के पिगमेंट्स ही कर रहे हैं ना, ठीक है। देयरफॉर their role is to absorb light and transfer to chlorophyll A. Carotenoid and xanthophyll also protect the chlorophyll molecule from photooxidation. क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को फोटो ऑक्सीडेशन होने से बचाता है, इसीलिए क्लोरोफिल ए असेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। इफ एनी प्लांट वर लैक क्लोरोफिल ए एंड कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल बी देन दिस वुड नॉट अंडरगो फोटोसिंथेसिस, क्योंकि भाई मेन तो क्लोरोफिल ए ही है ना। लेके आओगे लाइट को तो दोगे तो क्लोरोफिल ए को ही, इसीलिए अगर क्लोरोफिल ए नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द कलर ऑफ लीफ कैप्ड इन द डार्क फ्रीक्वेंटली येलोज? क्यों हो जाता है येलो या फिर पेल ग्रीन? विच पिगमेंट डू यू थिंक इज मोर स्टेबल? नाइस क्वेश्चन, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Since leaves require light to perform photosynthesis, leaves को क्या चाहिए? लाइट चाहिए photosynthesis करने के लिए। The color of a leaf kept in a dark changes from a darker to a lighter shade of green. क्यों? कभी कभी yellow भी। The production of chlorophyll pigment is essential for photosynthesis is directly proportional. Again, let's see this. Production of chlorophyll पिगमेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोटोसिंथेसिस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ लाइट, सॉरी इट्स अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है, अमाउंट ऑफ लाइट। नाउ इन द एब्सेंस ऑफ लाइट द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल स्टॉप्स। अगर क्या होगा, लाइट का एब्सेंस होगा तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल बंद हो जाएगा, ठीक है, और ब्रोक होने लगेगा धीरे धीरे। अब इसकी वजह से जो कलर है लीफ का वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगा और लाइट ग्रीन फिर पेल येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस के टाइम पे जो ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड है ना वो प्रीडोमिनेंट हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? प्रीडोमिनेंट, क्योंकि अब क्लोरोफिल ए तो काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्लोरोफिल ए जो है एब्सेंस ऑफ लाइट में काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर इसको बचाने के लिए ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड आ गया है, ठीक है, और इन्होंने क्या करा, लीफ का जो कलर है वो कैसा कर दिया? येलो कर दिया। These pigments are more stable as the light is not essential. तो येलो कलर मोर स्टेबल हो गया, क्यों? इनके लिए लाइट चाहिए ही नहीं है, तो ये हमेशा प्रेजेंट रहते हैं प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट लीव्स एट सेम प्लांट ऑन द शेडी साइड एंड कंपेयर इट विद द लीफ ऑन द सनी साइड, और कंपेयर द पॉटेड प्लांट केप्ट इन द सनलाइट विद दोज इन द शेड, ठीक है। विच ऑफ देम हैज लीव्स दैट आर डार्कर इन कलर? अब आपको दो प्लांट लेनी है, एक को शेड में रखो, एक को धूप में रखो, ठीक है। अब दोनों की लीव्स को ऑब्जर्व करो और ये बताओ कि डार्कर लीव्स किसकी हैं और क्यों है। फिर से वही चीज़ है, सेम ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। लास्ट वाले आंसर में भी हमने यही देखा था कि ऐसा येलो क्यों हो जाता है, अब वही चीज़ का उल्टा कर दिया कि ग्रीन क्यों है। तो देखो, light is a limiting factor for photosynthesis. Leaves get lesser light for photosynthesis when they are in shade, ठीक है, जब आप उसको शेड में रखोगे तो कम उसको क्या मिलेगा? लाइट मिलेगा। Therefore, leaves or plant in the shade performs lesser photosynthesis as compared to leaves kept in sunlight. As simple as that.
Now in order to increase the rate of photosynthesis, the leaves present in the shade have chlorophyll pigments, है ना। अभी हमने देखा कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है इंक्रीज करने के लिए अब लाइट तो ना नहीं मिल रही है, ठीक है, तो क्लोरोफिल ए तो काम नहीं कर रहा, लेकिन बाकी के पिगमेंट्स हैं जो काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज इन क्लोरोफिल कंटेंट, increase in chlorophyll content increases the amount of light absorbed by the leaves, which in turn increases the rate of photosynthesis. Therefore leaves or plants in the shades are greener than the leaves or plant kept in the sun, ठीक है, क्योंकि वो जो प्लांट्स होते हैं उन्हें लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए आप जब कंपेयर करोगे तो जो शेड में रखी है उनका लीव्स जो है वो ज़्यादा ग्रीन कलर में होगा एज कंपेयर टू लीव्स केप्ट इन द सन। क्वेश्चन नंबर 8, फिगर 1, यहाँ पे क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है आपको, shows the effect of light on the rate of photosynthesis। आपको इस ग्राफ के बेस पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे at which point in the curve is light a limiting factor, और दूसरा पूछा गया है what could be the limiting factor in region A। अगला है what do C and D represent। आपको ये सारी चीजें बतानी है, तो हम आंसर पे आते हैं। Generally, light is not a limiting factor. It becomes a limiting factor for plant growing in the shade and under canopies. In the given graph, light is limiting factor at the point where photosynthesis is minimum. Light limiting factor कहाँ है? जहाँ पे photosynthesis जो है वो minimum है, सबसे कम है, minimum amount में है, यहाँ, ठीक है, minimum amount में है। The least value of photosynthesis is in region A, hence the light is limiting in this region. अब light is limiting factor in region A, water temperature and the concentration of carbon dioxide is also limiting factor, बाकी चीजें भी limiting है। Point D में क्या हो रहा है? Optimum point है, जहाँ पे light intensity maximum है, ठीक है, जहाँ पे light intensity जो है ये maximum है, और यहाँ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस भी होगा, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट है एट दिस पॉइंट इवन द लाइट ऑफ इंटेंसिटी इज मोर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट है, लेकिन इसके आगे देखो फोटोसिंथेसिस का रेट कांस्टेंट हो गया, क्यों? क्योंकि इससे ऊपर जा ही नहीं सकता, इतना ही रहेगा, ये एक मैक्सिमम पॉइंट पहुंच गया है फोटोसिंथेसिस का, इससे ऊपर नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे सबसे लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पे पाया जा रहा है, और यहाँ पे जब हम लाइट इंटेंसिटी की बात करें हाईएस्ट यहाँ पे है, और यहीं पे हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस देखी जाएगी, बट आगे फोटोसिंथेसिस का रेट मैक्सिमम पहुंचने के बाद में कांस्टेंट हो जाएगा। अब आपको कंपैरिजन करना है C3 C4 में, साइक्लिक नॉन साइक्लिक में, और लीफ ऑफ C3 एंड C4 में। चलो डिफरेंस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। C3 एंड C4 पाथवे, इनमें क्या डिफरेंसेस होंगे? C3 पाथवे, द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज रुबिस्को RUBP, सॉरी इट्स नॉट रुबिस्को एंजाइम होता है, RUBP जो है वो यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर है, जो 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। नाउ प्राइमरी एक्सेप्टर इसमें क्या है? फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट जो 3 कार्बन कंपाउंड है। C3 में द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 3 फॉस्फोग्लिसरेट, द फर्स्ट stable product is oxaloacetic acid in C4 pathway. In C3 it occurs only in mesophyll cells. In C4 it occurs in mesophyll and bundle seed cells. In C3 it is a slower process of carbon dioxide fixation and photorespiration losses are higher. C4 जो है एक फास्टर प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए, और फोटो रेस्पिरेशन लॉसेज आर लो, ठीक है, यहाँ पे हाई यहाँ पे लो, ये डिफरेंस है C3 में और C4 में। नेक्स्ट
साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। जिन्हें भी ये समझ में नहीं आ रहा है, इस चैप्टर के लेक्चर आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप इनके लेक्चर ज़रूर देखना, ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इट अकर्स इन फोटोसिस्टम 1. Now non-cyclic occurs in photosystem 1 and 2. It involves only synthesis of ATP. इसमें सिर्फ ATP बन रहा है। इसमें ATP और NADPH2 भी बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं हो रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। इसमें फोटोलिसिस हो रहा है तो ऑक्सीजन भी लिबरेट होगा। Now in cyclic, electrons move in closed circle. इलेक्ट्रॉन एक क्लोज्ड सर्कल में मूव कर रहे हैं। नॉन साइक्लिक में कोई एक क्लोज्ड सर्कल नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंस था इसमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे हम, जो है C3 लीव्स में और C4 लीव्स में, ठीक है। C3 और C4 लीव्स में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। C3 लीव्स, बंडल सीड सेल्स आर एब्सेंट, बंडल सीड सेल्स इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसमें बंडल सीड प्रेजेंट होते हैं। इतना सिंपल सा है और इस चैप्टर में से सिंपल क्वेश्चन से पूछ जाते हैं। सोचो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन से और इतने सिंपल, ठीक है। अब रुबिस्को जो है प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल्स में, इसमें प्रेजेंट होता है बंडल सीड सेल्स में। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इसमें 3 फॉस्फोग्लिसरेट है जो 3 कार्बन कंपाउंड है। इसमें क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA है, 4 कार्बन कंपाउंड। फोटो रेस्पिरेशन होता है, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। ओ भाई इतना इजी क्वेश्चन, बताइए इतना इजी क्वेश्चन है ना। तो अब तो आपको बनने चाहिए सारे क्वेश्चन एंड आंसर। अब आपको ये भी पता है कि कौन सी लीव्स जो है वो डार्क होती हैं, लीव्स का कलर येलो क्यों हो जाता है, ठीक है। शेड में रखी हुई लीव्स में और लाइट में रखी हुई लीव्स में क्या डिफरेंस होता है, C3 C4 में क्या डिफरेंस पाया जाता है, सारी चीज़ें आपको मालूम हो गई, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए चैप्टर नंबर 13 के, ठीक है। इसके बाद में वंशज वीडियो आएगा तो आप उसे देखना मत भूलना। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग टुडेज लेक्चर। बाय बाय।